ऐसे उपासक को भगवान अपने प्राणों की तरह प्यार करते हैं। जो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, भगवान ऐसे भक्त को बहुत प्यार करते हैं। ये अनंत जन्मों की भटकन इन्हीं से हुई है। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकम विक्रांत चरणों शरणम ते ब्रजम विभो। आहा, समस्त ब्रह्मांडों को आक्रांत करने वाले आपके चरणारविंद, सबके ऊपर विराजमान, सबका शासन करने वाले आपके चरणारविंद। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे प्रिया प्रीतम, मैं सबका आशा भरोसा छोड़कर बस आपका आशा भरोसा, ये सबसे कठिन है, ये सबसे कठिन। मोह ममता में फंसे हुए, भोगों को भोगते हुए दो चार माला जप लिए, थोड़ा की तो ये हजारों लोग करते हैं, हजारों हैं ऐसे। लेकिन ऐसे कोई बिरले एक होंगे जो पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधुन सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मा संत्यज्य, प्रभु के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया। कोई हमारा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा कोई हम। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये अम्बरीश जी में स्थिति थी। चक्रवर्ती सम्राट, बहुत रानियां, परिवार, लेकिन कहीं ये गोपी जनों में स्थिति थी। एक नहीं, शास्त्र शास्त्र यूथ की यूथ गोपियां, सब में यही स्थिति थी। परिवार में रहते हुए किसी से कहीं किंचन मात्र लगाओ नहीं, एक मात्र लगाओ श्री कृष्ण में। ये मीरा जी में स्थिति थी, ये बड़े बड़े महाभागवतों में स्थिति रही, नरसिंह मेहता जी में, प्रहलाद जी में, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों में ये ऊंचाई की स्थिति है। हम लोग अज्ञान के कारण शरीरों के अंतर में विराजमान सिंहासन में प्रभु को ना देखकर शरीरों से प्यार कर बैठते हैं। ये माँ है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है। इन्हीं शरीरों के राग से हमारी दुर्गति होती रहती है। बड़े धन्य भाग हैं जिनकी ये बात समझ में आ जाए कि शरीरों के अंतर में, हृदय देश में भगवान सबके विराजमान हैं। हमें उन्हीं भगवान पर नजर करके सबसे प्यार करना है, सबसे उत्तम व्यवहार करना है। मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवत्तानंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदपचार भागवतोपचारा शय्यापचार रूप नाना विधानंताप चारा नारब्ध कार्यं कृतानो क्रियमाणानो करिष्यमाणाश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व। अनादिकाल प्रवृत्ति विपरीत ज्ञानमात्म विषयम् कृष्ण जगद विषयम चा विपरीत वृत्तम चाशेष विषय मध्यापि वर्तमानम वर्तिष्यमाणम च सर्वम क्षमस्व। हे भगवान, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म हमने किया। ये स्वीकार करने से भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। अपने को कोई नीच अधम स्वीकार करना ही नहीं चाहता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, वही दुर्गति करवा रहा है। देखो, ये महामहिम श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवर्तनंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदोपचार भागवतापचार सह्यापचार रूप नाना विधंताप। प्रभु, अनंत काल हो गया जब से सृष्टि हुई, आपके अनुकूल कभी नहीं चले आज तक। इसी से दुर्गति हमारी रुकी नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से, अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म कर रहा हूं, आज भी करता रहा हूं।
करने योग्य कर्मों को कभी नहीं किया। अगर किया होता तो मुक्त हो गया होता। प्रभु आपका और आपके भक्तों का अपराध ही किया है। ये तो भगवान की कृपा से दृष्टि बदलती है, नहीं तो जो स्वभाव है वो संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्रकट होने देता। रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अनर अनलभर संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्त अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे लोगों की बहुतायत है जो झूठ बोलते हैं और अपने को बड़ा सुखी मानते हैं कि झूठ बोलकर हमने बहुत कुछ कमा लिया। ऐसे लोग जो अपने को बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन करके बड़े आदमी समझते हैं और संतों को भिखारी मानते हैं। ये अनर्भल दूसरों का अहित करते रहते हैं, अमंगल करते रहते हैं। जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं, लोभ और मद से डूबे हुए हैं, ऐसे दुष्टों का कभी संग नहीं करना चाहिए। जो संतों को भिखारी समझते हैं, रंक कर संतन जानत। ये तो बड़ी कृपा श्री भगवान के, जिनकी दृष्टि में संतों में पूज्य भाव हो, नहीं तो लोकवत भाव होता है, पूज्य भाव नहीं होता। अनुकूलता में तो मान सकते हैं कि भगवान के भक्त हैं या गुरु हैं या भगवान हैं। जरा सा उनके प्रतिकूल हुआ तो कभी नहीं मान सकते हो कि संत हैं या भगवान हैं, नहीं मान सकते। ये खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े सिद्धों के साथ बर्ताव जो हुआ उसको देख के कह रहा हूं। तो हे भगवान, आपके भक्तों का अपराध किया, आपका अपराध किया। नाथ, अक्षम्य है भक्त अपराध। अनाचार रूप नाना प्रकार के अपराध करने वाले मुझ अपराधी को आपने मानो दे दिया। ये हमारे किसी कर्म से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। उस अपराध पाप कर्मों में जो जमा हुआ कर्म है, उसमें से कुछ 2, 4, 10 कर्म का प्रारब्ध बना दिया है। जो बन चुका है उस शरीर में भोगना पड़ेगा। नाथ, शेष तो अभी जमा ही है। उन सभी पापों को मैं कभी नहीं भोग पाऊंगा। इतना जमा स्टॉक कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे, कभी नहीं। इतना स्टॉक जमा है। नाथ, अब आप क्षमा कर दो। ये जो शरीर में प्रारब्ध भोग बन चुका उसे तो मैं भोग लूंगा, लेकिन जो जमा है प्रभु उसे भस्म कर दो। हे नाथ, उसे नष्ट कर दो। मेरी अब भटकन मिट जानी चाहिए। प्रभु, मदिया अनादि कर्म प्रवाह प्रवत्ताम, मेरा एक कर्म प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। भगवत स्वरूप तिरोधान करीं, विपरीत ज्ञान जननीं, स्वाविषयायाश्च भोग बुद्धिर जननीं, देहेन्द्रियत्वेन भोगत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां, दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः, शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास, इति वक्तारं मां तारय। नाथ, इस ठगनी माया ने मुझे विपरीत ज्ञान दिया, उल्टा। मैं शरीर हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इस विपरीत ज्ञान से मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह को अपना स्वरूप मान लिया। ये विपरीत ज्ञान की जननी है आपकी माया। इसने मुझे भोग और भोक्ता बनाकर स्वयं भोग भी बन रहा है, कल्पना कर करके। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही भोक्ता बना, वही भोग बना, वही कर्ता बना, वही कर्म बना, एक के सिवा कोई नहीं था, मन केवल स्वप्न में। ऐसे ही सच्ची एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में केवल बाहरी कर्म नहीं,
बल्कि सूक्ष्म भाव भी परिणाम उत्पन्न करते हैं। जब यह समझने का प्रयास हुआ कि यह भाव कैसे बना, तो यह विचार आया कि यदि कोई वैष्णव दुखी हुआ है तो कहीं सेवा में कमी रह गई होगी। इसलिए आसपास के संतों को आमंत्रित किया गया, यह देखने के लिए कि कहीं किसी के मन में कोई असंतोष तो नहीं। परंतु जब निमंत्रण भेजा गया तो कुछ संतों ने नाराज होकर यह भी कहा कि पहले उपहास किया गया और अब सेवा का निमंत्रण दिया जा रहा है। यह सुनकर स्थिति और सूक्ष्म हो गई, क्योंकि बाहरी व्यवहार और आंतरिक भाव के बीच का अंतर स्पष्ट होना कठिन हो गया। जब अंततः बात स्पष्ट करने का प्रयास हुआ तो वह संत जिनको दुख हुआ था, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि उस दिन जब वे गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि उन पर हंसी हो रही है। उस समय जो लीला चिंतन चल रहा था उसका उनके बाहरी जीवन से कोई संबंध नहीं था, परंतु उनकी अनुभूति में वह जुड़ गया। जब यह स्पष्ट हुआ कि वह मुस्कान किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि आंतरिक लीला दर्शन में थी, तब स्थिति शांत होने लगी और भ्रम का आवरण हटने लगा। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट होता है कि साधना के मार्ग में अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। कभी कभी केवल हमारी व्याख्या या हमारा निर्णय ही किसी भाव को गलत दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अंतिम निर्णय करने का अधिकार अपने हाथ में लेना उचित नहीं होता, क्योंकि हम उस पूर्ण दृष्टि को नहीं देख सकते जिसमें भगवान की लीला चल रही होती है। इसी कारण साधक को निरंतर नाम जप के साथ यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि किसी भी जीव के प्रति मन में दोष दृष्टि न बने। साथ ही उसे अपनी दिनचर्या में आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि साधना का आधार नियमितता है। जो व्यक्ति अपने अभ्यास में ढील देता है उसके भीतर मन की चंचलता अधिक बढ़ जाती है और फिर वह दूसरों की स्थिति से प्रभावित होने लगता है। साधना के मार्ग में एक और बहुत सूक्ष्म बात समझाई जाती है कि जो दिनचर्या गुरु द्वारा दी जाती है उसका पालन अत्यंत श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यदि कोई गुरु सेवा या अन्य सेवा में लगा हुआ है और उसकी दिनचर्या का बाहरी स्वरूप अलग दिखाई देता है तो उसे दोषी मान लिया जाए। कई बार साधक गुरु सेवा में ऐसे लीन होते हैं कि उन्हें बैठकर अलग से नाम जप या निर्धारित अभ्यास का समय नहीं मिल पाता, परंतु उनकी पूरी सेवा ही एक प्रकार का भजन बन जाती है। गुरु की सेवा में लगे हुए व्यक्ति के लिए हर कार्य साधना का ही अंग बन जाता है। कभी वह गुरु के वस्त्रों की सेवा में होता है, कभी किसी अन्य सेवा में, पर उसका मन निरंतर इसी भाव में रहता है कि यह सब मेरे आराध्य के लिए है। इस प्रकार की स्थिति में यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका भजन छूट गया है या उसकी साधना बाधित हो रही है। वास्तव में उसकी पूरी दिनचर्या ही भक्ति का रूप ले लेती है। इसी भाव को समझाने के लिए यह भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है वह साधारण नहीं होता। कई बार देखने में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक सेवा कर रहा है, जैसे वस्त्र धोना या अन्य बाहरी कार्य, परंतु भीतर उसका भाव बहुत ऊंचा होता है। वह हर वस्तु को अपने इष्ट की सेवा के रूप में देखता है और यही दृष्टि उसकी साधना बन जाती है। इतिहास में ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां गुरु की सेवा करने वाले शिष्यों को साधारण समझा गया, परंतु जब अवसर आया तो वही शिष्य अद्भुत ज्ञान और शक्ति के साथ प्रकट हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेवा का बाहरी स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उसका आंतरिक भाव ही वास्तविक साधना का मापदंड है। इसलिए साधक को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसकी निर्धारित साधना पूरी नहीं हो रही। यदि वह गुरु सेवा में लगा हुआ है, उसे यह समझना चाहिए कि गुरु की प्रसन्नता ही उसकी पूरी साधना का फल है। जब गुरु प्रसन्न है तो वही उसकी भक्ति की पूर्णता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बात समझाई जाती है कि प्रमाद अर्थात आलस्य और लापरवाही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है।
साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार की ढील ना आए। उसे यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा साधक क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कोई साधक किसी कारण से नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहा तो ये उसकी स्थिति हो सकती है, परंतु जो व्यक्ति सक्षम है उसे अपने आचरण में दृढ़ रहना चाहिए। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह साधना को स्थिर रखने का आधार है। यदि इसमें निरंतरता बनी रहती है तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और भक्ति का रस भीतर गहरा होता जाता है। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि कुसंग से बचना अत्यंत आवश्यक है। कुसंग का प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है। बाहर से वह सामान्य लगता है, परंतु भीतर वह मन की दिशा बदल देता है। जिस प्रकार एक गलत संगति धीरे धीरे मन में भोग वृत्ति, राग और संसार की आसक्ति को बढ़ा देती है, उसी प्रकार वह भक्ति की दिशा को कमजोर कर देती है। कुसंग की पहचान सरल नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति कुसंग में होता है उसे स्वयं यह महसूस नहीं होता कि वो गलत दिशा में जा रहा है। उसके लिए वही स्थिति सही प्रतीत होती है। इसीलिए संतों ने संकेत दिया है कि जब मन में भक्ति का भाव घटने लगे, वैराग्य कमजोर हो जाए, नाम जप में रुचि कम होने लगे और संसार अधिक प्रिय लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि संगति का प्रभाव बदल रहा है। इसी कारण साधक को सत्संग और कुसंग के बीच अंतर को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। जो संगति भजन में वृद्धि करे, मन को ईश्वर की ओर ले जाए, वही सत्संग है, और जो संगति मन को संसार की ओर खींच ले जाए, वही कुसंग है। यह भी बताया गया है कि कभी कभी कुसंग इतना सूक्ष्म होता है कि वह स्वयं को सत्संग के रूप में प्रस्तुत करता है। बाहरी रूप से वह धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतीत हो सकता है, परंतु यदि उसका प्रभाव मन में भक्ति को कमजोर कर रहा है तो वह कुसंग ही है। इसलिए साधक को केवल बाहरी रूप पर नहीं बल्कि उसके प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार साधना के मार्ग में 3 मुख्य आधार सामने आते हैं: निरंतर नाम जप और प्रार्थना, गुरु प्रदत्त दिनचर्या में निष्ठा और कुसंग से पूर्ण सावधानी। यही तीनों मिलकर साधक के भीतर स्थिरता लाते हैं और उसे धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां मन में द्वेष समाप्त होने लगता है और भक्ति का भाव गहराता जाता है। साधना के मार्ग में आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है कि केवल बाहरी नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन को उन सभी सूक्ष्म प्रभावों से बचाना भी आवश्यक है जो भीतर की दिशा को बदल सकते हैं। इसीलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे ग्रंथ, ऐसे प्रसंग, ऐसी कहानियां या ऐसे दृश्य जिनसे भीतर का भाव भक्ति से हटकर किसी और दिशा में चला जाए, उनसे दूरी रखना साधक के लिए आवश्यक है। यह दूरी किसी घृणा के कारण नहीं होती, बल्कि अपनी साधना को सुरक्षित रखने के लिए होती है। मन की प्रकृति बहुत सहज है। वह जिस ओर बार बार जाता है उसी को सत्य मानने लगता है। यदि उसे बार बार ऐसे दृश्य या विचार मिलते हैं जो भक्ति की गहराई को कम करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर का भाव बदलने लगता है। इसलिए यह समझाया जाता है कि साधक को यह बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि वह क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है और किस प्रकार के विचारों में वह अपना समय दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई उपदेश या कोई मार्गदर्शन बाहर से बहुत आकर्षक लगता है, जैसे केवल श्वास पर ध्यान करने से ही पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी या किसी सरल सी प्रक्रिया से ही परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब साधक गहराई से विचार करता है तो उसे समझ आता है कि केवल यांत्रिक अभ्यास से भीतर का प्रेम और भक्ति विकसित नहीं होती। यदि भीतर नाम, रूप और ईश्वर का भाव नहीं जुड़ता तो वह अभ्यास धीरे धीरे सूखा हो जाता है और मन फिर से संसार की ओर लौटने लगता है।
इसलिए साधक को यह सावधानी रखनी होती है कि जो भी अभ्यास वह कर रहा है उसमें ईश्वर का संबंध जीवित रहे। केवल तकनीक या प्रक्रिया पर निर्भर रहकर साधना पूर्ण नहीं होती। जब नाम और रूप का भाव जुड़ता है तभी वह अभ्यास भीतर जीवंत बनता है और हृदय को बदलने की शक्ति रखता है। इसी प्रकार यह भी बताया जाता है कि कभी कभी सत्संग के नाम पर भी ऐसी बातें आ जाती हैं जो साधक को भ्रमित कर सकती हैं। इसीलिए साधक को यह विवेक रखना चाहिए कि जो भी वह सुन रहा है वह उसे भक्ति की दिशा में ले जा रहा है या उससे दूर कर रहा है। यदि किसी बात से मन में संशय बढ़ता है, श्रद्धा कमजोर होती है